नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार मैं फिर स्वागत करती हूँ। लाई हूँ आपके लिए एक नई पुस्तक जिसका नाम है मोह के धागे। ये एक लघु कथा संग्रह है और इसके रचिता है अनिल श्रीवास्तव जी। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपके साथ बात करूंगी। थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी पुस्तक के बारे में। हार्डबाउंड में 2022 में प्रकाशित हुई है और अयन प्रकाशन से आई है। यह मूल्य 350 रुपये, पृष्ठ 128। परिचय देना चाहूँगी अनिल जी के बारे में। गाजीपुर में जन्मे गुरुग्राम निवासी हास्य व्यंग कवि के रूप में जाने जाते हैं। A4 शीट पर अनंत वर्षों का कैलेंडर निर्मित कर विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। रिको ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड में संभागीय प्रबंधक के पद पर यह भी कार्यरत है। सब टीवी के वाह वाह और वाह क्या बात है और जनता टीवी के जनता कवि दरबार सहित अनेक कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं। इनका एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है और यह इनका प्रथम लघु कथा संग्रह है। फ्लैप पर प्रोफेसर रूपदेव गुण, जो एक वरिष्ठ साहित्यकार है, उन्होंने लिखा है। और क्या लिखा है मैं बताती हूँ आपको। रूपदेव गुण जी का कहना है कि अनिल श्रीवास्तव की लघु कथाओं में कहीं यथार्थ, आक्रोश, व्यंग दिखाई देता है, तो दूसरी ओर आदर्श और भावनाएं भी परिलक्षित होती है। इनकी लघु कथाएं बिना उद्देश्य के नहीं हैं। प्रत्येक लघु कथा में कोई ना कोई विचार उमड़ता दिखाई देता है। और उसके बाद यह पुस्तक मैं बता देती हूँ, इन्होंने समर्पित की है माँ स्वर्गीय श्रीमती पुष्पलता श्रीवास्तव और पिता स्वर्गीय श्री लाल जी सहाय। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने इस तरह से रेखा चित्र इनके पुत्र ने बनाए हैं और भीतर भी इन्होंने कुछ रेखा चित्र, हर लघु कथा के साथ इन्होंने रेखा चित्र बनाए हैं। उसके बाद इन्होंने सास श्रीमती विजयलक्ष्मी श्रीवास्तव और श्वशुर श्री कन्हैया लाल श्रीवास्तव का भी इन्होंने इसमें चित्र बनाया, उनको भी ये पुस्तक समर्पित की है। और देखिए, इनका पुत्र आकर्ष श्रीवास्तव, उनके बनाए रेखा चित्र देखिए। ये कला से देखिए, ये जो कलाकार हैं आकर्ष जी, ये इनके पुत्र हैं और अनिल जी स्वयं भी रेखा चित्र बनाते हैं। और अंदर के पृष्ठों पर भूमिकाएं भी लिखी हैं। श्री उमा शंकर श्रीवास्तव जो इनके चाचा हैं और श्री काशी प्रसाद श्रीवास्तव जो इनके मामा हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये रिश्तों का कितना मान रखते हैं। उमा शंकर श्रीवास्तव पूर्व प्रवक्ता, आदर्श इंटर कॉलेज, सियावा भितरी, गाजीपुर, ये इनके चाचा। इन्होंने लिखा है कि लेखक ने लघु कथा के माध्यम से कुछ अनुत्तरित प्रश्न समाज के लिए छोड़ दिए हैं। उनका उत्तर वह समाज से ही चाहता है। विज्ञान का विद्यार्थी साहित्यिक विषय पर लेखनी चलाता है, यह उसकी प्रखर बुद्धि का परिचायक है। और जो इनके मामा हैं काशी प्रसाद श्रीवास्तव, रीडर विभागाध्यक्ष, गणित विभाग, सेवानिवृत्त, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, गाजीपुर। इन्होंने लिखा है कि सभी लघु कथाओं में कोई ना कोई संदेश छिपा है। अधिकांश लघु कथाएं मन को स्पर्श करती हैं, कहीं कहीं व्यंग के छींटे भी दिखाई देते हैं। और अपनी बात में अनिल जी ने कहा कि मेरी लघु कथाओं का प्रथम पाठक बेटा आकर्ष रहा। प्रत्येक लघु कथा से संबंधित रेखा चित्र के विषय में उससे बातें करता था। अधिकांश लघु कथाओं की आरंभिक रेखा चित्र संकल्पना आकर्ष की है, जिसे आसानी से चिन्हित किया जा सकता है। और इसके बाद उन्होंने बताया कि संघर्ष की अधिकांश लघु कथाएं रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती हैं, इसलिए इन्हें उपयुक्त लगा मोह के धागे। ये कहते हैं कि मोह के धागे दिखाई तो नहीं देते, लेकिन अपने बंधन में जकड़ कर रिश्तों को मजबूती प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। और अब मैं बात करती हूँ समीक्षा के बारे में। थोड़ा सा पहले मैं कुछ आपको रेखा चित्र दिखाना चाहूँगी। इन्होंने पुस्तक देखो इस तरह बनाई है। ये जो बॉर्डर है, मुझे ऐसा लगता है इस बॉर्डर की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं थी। और रेखा चित्र आप देखिए प्रत्येक लघु कथा के साथ, पर मुझे ऐसा लगता है कि इन रेखा चित्र
की बजाय ये लघु कथा ज़्यादा लिखते तो अच्छा रहता, रेखा चित्र कहीं कहीं बीच बीच में। तो बाकी ये अपनी पसंद की बात है। और अब मैंने जो महसूस किया, मैंने महसूस किया कि समाज के छल कपट इन्होंने बताए हैं, बुजुर्गों के प्रति बुरा व्यवहार कैसे लोग करते ये बताया है। और एक लघु कथा है अनपढ़ माँ, मोहग्रस्त माँ 2000 रुपये अपने खाते से निकालने जाती है तो कर्मचारी कहता है कि आपको पता है कि 20,000 पर आप अंगूठा लगा रही हैं। उसने कहा कि 20,000 पर? माँ ने कहा, उसे पता चल गया कि बेटे ने झूठ बोलकर 20,000 रुपये निकलवाना चाहता है, फिर भी वह बेटे का झूठ उसके सामने नहीं लाना चाहती और पर्दा डालते हुए कहती, अरे हाँ मैं भूल गई होंगी। सच्चाई है ये, इनकी बहुत सारी लघु कथाएं सच्चाई लगी मुझे, क्योंकि हम लोग देखते हैं समाज में यही हो रहा है। और सुघड़ इनकी लघु कथाएं हैं, भाषा सरल है, सुग्राही है। और एक है लघु कथा, सबसे बड़ी बात है इनकी सभी लघु कथाएं एक पृष्ठ में समाई हैं, और जो बहुत अच्छी बात है, और सभी का कोई ना कोई उद्देश्य है। वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित बहुत सारी लघु कथाएं हैं, और पिता से संबंधित तो काफ़ी सारी हैं। शायद ये अपने माता पिता के बहुत करीब रहे हैं, तो इन्होंने बहुत सारी लघु कथाएं लिखी हैं उनसे जुड़े जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके बारे में। और बिना संवाद के एक लघु कथा है कथनी करनी, बहुत अच्छी है, व्यंग्यात्मक है वो कथा। और एक है आँखों में नमी लिए पिता संबंधी एक लघु कथा है, पिता कुछ नहीं कहते, मुझे अच्छी लगी। और समाज को आईना दिखाती हैं कुछ बूंदें बस माँ की ममता, बड़ी प्यारी भावुक कथा है ये। थोड़ी सी मैं कमी बताना चाहूँगी, मुझे क्या लगा कि जैसे आप कुछ सोचते हैं उनको आप वाक्यों में ढालते हैं तो उसमें सिंगल इन्वर्टेड कोमा होना चाहिए, डबल नहीं, उससे कन्फ्यूजन हो गया। संवाद जो होते हैं वो डबल में होते हैं, एक लघु कथा में ऐसा मुझे लगा, तो बाद में मैंने ध्यान दिया तो वो सोचने का भाव था। इससे पाठक भ्रमित हो जाते हैं कि ये संवाद है या सोच का विषय है, सोचने वाले डायलॉग हैं, तो उसके लिए सिंगल आप इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा, कुछ एक लघु कथाओं में पंच लाइन के बाद मुझे लगता है जो आखिरी लाइन है उसकी वो नहीं होनी चाहिए, गुंजाइश ही नहीं बचती पंच लाइन के बाद कुछ कहने की। और एक कर्ज नेकी का, वो एक कहानी का प्रारूप है, लघु कथा नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लघु कथा वही अच्छी मानी जाती है, वही संपूर्ण होती है जिसमें एक घटना पर पूरा फोकस होता है। आप एक कहानी की तरह काफ़ी सारे वो नहीं, उसमें घटनाओं नहीं डाल सकते, एक ही घटना होनी चाहिए। और एक है लघु कथा कर्तव्य विमुख, इसकी कथा वस्तु बहुत पुरानी है, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। बाकी अच्छी हैं, सरल हैं। और अब मैं कुछ 2-3 जैसे मैं पढ़ती हूँ लघु कथाएं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। प्रथम है काश तुम समझ गए होते, कुल 55 लघु कथाएं हैं इसमें। देखिए, क्या यह आपका आखिरी निर्णय है कि आपके दूर का रिश्तेदार हरिया गांव से आकर हमारे साथ शहर में रहेगा? हाँ रहेगा। परेशानी क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मेरी एक शर्त है। वह क्या? यही कि स्कूल से छुट्टी के बाद छुटकी घर ना आकर डे केयर में जाएगी। अरे फिर वह वापस कैसे आएगी? मेरा ऑफिस से लौटने का कोई निश्चित समय तो है नहीं। ऑफिस से लौटते समय मैं उसे अपने साथ ले आऊंगी। मगर हरिया तो घर पर ही होगा ना दीप्ति, फिर डे केयर की क्या जरूरत है? दीप्ति ने छुटकी को अपने सीने से चिपका लिया। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा में इन्होंने लिखा है काश तुम समझ पाते। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आखिरी लाइन न होती तो भी ये संपूर्ण थी, क्योंकि पाठक बहुत समझदार है। जैसे ही दीप्ति ने छुटकी को अपने सीने से चिपका लिया, तुरंत समझ जाना चाहिए भाव। कथा, लघु कथा बहुत अच्छी है ये हमें चेताती है कि आज का समाज किस दिशा में है, उसकी क्या सोच है। और अब मैं शीर्षक लघु कथा पढ़ती हूँ, मोह के धागे, प्यारी लघु कथा। देखो भैया,
मैं बिना लाग लपेट के सीधी बात कहता हूँ, रोज रोज के किचकिच से बचने का एक ही उपाय है, दिलों में दरार और बढ़ने से बेहतर है कि आंगन में दीवार उठा दो। आप भी चैन से रहो, हमें भी सुकून से रहने दो। दीपेश, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? ये अगर अम्मा बाबूजी की आखिरी निशानी है, इसकी एक एक ईंट में उनके पसीने की खुशबू है। मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन भैया, तुम आराम से रहो इस घर में, मेरे लिए गांव का कच्चा मकान काफी है। धन्य हो त्यागी पुरुष, आपने इस युग में गलती से जन्म लिया है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। कुटिल मुस्कान के साथ मन ही मन दीपेश बुदबुदाया। फिर आगे लिखा है, दीपेश, तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारे चेहरे को पढ़ नहीं सकता, लेकिन सब कुछ जानने समझने के बावजूद मैंने यह निर्णय लिया है। सोचते हुए वह आसमान की तरफ एकटक देखने लगा। बादल में उभरे बिंब के रूप में उसे अम्मा बाबूजी दिखाई दे रहे थे। बहुत सुंदर लघु कथा, लेकिन वही कमी कि जो दोनों सोच रहे हैं, दोनों भाई, इनको उन्होंने डबल इन्वर्टेड कोमा जो होता है उसमें डाल दिया। तो इससे मैं भी कंफ्यूज हो गई कि डबल की जगह सिंगल होता, तुरंत समझ में आता। आगे लिख दिया उन्होंने, सोच रहे थे। लघु कथा अपने आप में परफेक्ट है। और अब मैं आखिरी लघु कथा पढ़ती हूँ, छोटी चादर। कई दिनों की जद्दोजहद और गहन सोच विचार के बाद अंततः मिथिलेश और मैथिली ने अरुणोदय का दाखिला अमुक इंटरनेशनल स्कूल में कराने का निर्णय ले लिया। बच्चे के भविष्य के लिए सामर्थ्य से एक कदम आगे बढ़ना दोनों को उचित लगा। किसी और खर्च में कटौती कर इसकी भरपाई के लिए सहमति बन गई। बचत की दृष्टि से स्कूल की ट्रांसपोर्ट सुविधा का उपयोग करने की बजाय खुद स्कूल छोड़ने वापस लाने के निर्णय पर भी दंपत्ति ने मुहर लगा दी। आज स्कूल का तीसरा दिन था। अरुणोदय ने स्कूल से लगभग 500 मीटर पहले बोला, पापा आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से पैदल चला जाऊंगा। मगर क्यों? हतप्रभ मिथिलेश ने अचानक गाड़ी रोक दी। गाड़ी से उतरते हुए वह बोला, सारे बच्चे या तो वातानुकूलित बस में स्कूल आते हैं या अपनी बड़ी गाड़ी में। हमारी छोटी गाड़ी देखकर सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। वह स्तब्ध खड़ा अरुणोदय को देखता रहा, खुद को कटघरे में महसूस करते हुए बड़बड़ा रहा था, अच्छे स्कूल का मापदंड सिर्फ महंगी फीस नहीं हो सकती। दोस्तों, आपने सुनी लघु कथाएं और मुझे उम्मीद है जो लोग रिश्तों के महत्व को जानते हैं उन्हें यह लघु कथा की पुस्तक बहुत अच्छी लगेगी। तो शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे विदा दे। धन्यवाद।